12 अप्रैल को सजने वाला है कराची में सियासी दंगल, जिसमें लोगों के हाथ में होगा सफेद झंडा। जी हां, और दावा दे दी गई है महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन को। अब देखना है कि वो उस दावत को कबूल करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब ने भी एक मुतालबा कर दिया कि 9-0 को बहाल किया जाए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसे रोका जाए। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें भी शामिल हैं, जिसमें सबसे अहम खबर यह है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहां पर हमारे मुल्क जो है पड़ोसी मुल्क की जानिब से मुसलसल साजिशें की जा रही हैं और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इसी के पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं और हमारे सिक्योरिटी इदारे यकीन तौर पर इससे गाफिल नहीं हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर आशिकी साहब से मुखातिब है। आज की जो व्लॉग है उसका मैं इब्तिदा जो है महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ सोशल मीडिया पे तमाम चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि 12 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम सिर्फ महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुनान नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा जो कारकुनान हैं वो हाथों में सफ़ेद झंडा लेके अमन का जो है परचम हाथ में लेकर आप यहाँ जमा हो। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकलेंगी। मेन जो प्रोग्राम है वो यूपी मोड़ पे होगा। तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन है उन्हें उनके हवाले से जब सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी सुने। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मैं पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर महाजर हुकूक के उसूल की जद्दोजहद का कायल हूँ और मैं करना चाहता हूँ। ये जो मूवमेंट है कराची के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर, उसमें भी जो महाजर कौम है उसके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं और जो शहर में मुस्तकिल आबाद लोग हैं उनके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन ज्यादतियों के खिलाफ भी मैं मसले का हल चाहता हूँ पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर। ये मुल्क दूसरों से ज्यादा मेरे बाप दादा का है। मैं इस मुल्क के सिवा कोई और जद्दोजहद नहीं कर सकता। तो इस मुल्क के जोग्राफी में रहकर मैं जो जद्दोजहद करना चाहता हूँ, अल्ताफ साहब जो मुत्तहदा लंदन या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मेरे इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि महाजर कौम को महाजर हुकूक की जद्दोजहद पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर करनी चाहिए, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस शहर में जो हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने और इस शहर में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने जा रहे हैं, उसमें वो हमारे इस मौक़िफ़ की हिमायत करें। आपने सवाल सुना, उनका जवाब भी आया। यानी कहने का मकसद ये है कि मामलात जो हैं करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा था कि आफाक अहमद जो अचानक जो है मंजर आम पर आए हैं और भरपूर तरीके से जो है उन्हें अवामी पजीराई भी मिल रही है। मेरे ख्याल में अच्छे सियासी खिलाड़ी साबित हुए हैं। जो चौके मार रहे हैं वो भी बड़ा बेहतरीन लग रहे हैं, छक्के भी बेहतरीन लग रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच जो है कराची की, जो बल्कि मैं पूरे सिंध के शहरी इलाकों की अगर बात करूं तो इस वक्त जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकल हवाले से मैन ऑफ दी जो मैच है इस वक्त आफाक अहमद हैं और उनके हाथ में इस वक्त जो है वो बल्ला भी है और गेंद भी है। लेकिन मामला ये है कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के जो वफा परस्त इनके जो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है, जो इस आस में थे कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन जो हैं उन्हें दोबारा जो है वो सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। आज सवाल भी किया गया। सवाल को चूँकि एक दानिशमंद सियासतदान है, बड़े तरीके से जो है मुदब्बर सियासतदान है, वो कहते हैं कि कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, आफाक अहमद ने कुछ कह भी दिया और बड़े तरीके से जो है मामले को जो है वो सवाल का जवाब भी दिया और नहीं भी कहा। लेकिन बहरहाल जो मामलात हैं उनकी जो है बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो है मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब चूँकि मैं भी वहाँ पर शरीक था और मैंने भी उनसे कवरेज के हवाले से हम लोग पहुँचे थे अपने चैनल्स के हवाले से, तो सवाल किया उनसे कि भाई बैतुल हमज़ा की जो एक रौनकें थी महाजर कौमी मूवमेंट के जब हम नाम लेते हैं, जैसे मुतहदा कौमी मूवमेंट जो है वो 9-0 से
मशरूत है। इसके साथ साथ जब महाजर कौमी मूवमेंट का नाम लिया जाता है हकीकी ग्रुप का, तो वो जो है बैतुल हमज़ा के हवाले से जो है उसकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। मैंने उनको प्रेस सवाल के अंदर मैंने ये भी बताया कि हमारी भी यादें वाबस्ता हैं। दीगर जर्नलिस्ट जब हम अखबार में होते थे तो हमने भी बैतुल हमज़ा में जाकर हलीम भी खाई है, वहाँ की जो हमने वो दौर भी देखा। चूँकि हमारी जो बीट होती थी वो मुतहदा भी थी और हकीकी भी थी। महाजर लफ्ज़ से जुड़े जो भी तंजीमें थी वो हम बीट करते थे, चाहे वो महाजर रब्ता कौंसल हो, चाहे मुतहदा कौमी मूवमेंट हो, या चाहे महाजर इत्तेहाद तहरीक हो, या फिर महाजर कौमी मूवमेंट हो। इनके आपस के खिलाफ अपनी जगह, लेकिन बीट रिपोर्टर की हिस्से से हमारी जगह जाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब उसे सवाल किया गया कि बैतुल हमज़ा जो है आप ऐलान कर रहे हैं कि जी 6 अप्रैल को जो है कराची वस्ती के इलाके में, समनाबाद के इलाके में जो है वो बता रहे हैं कि जहाँ मज़दार हलीम है उस गली में जो है वहाँ पर उन्होंने एक दफ्तर ले दिया है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। तमाम मीडिया को उन्होंने दावत भी दी है कि आएँ वहाँ पर उस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हों। यकीन तौर पर बड़ी खुशाइन बात है कि कराची सेंट्रल अगर देखा जाए तो माजी में भी जो एमक्यूएम का मजबूत वोट बैंक रहा है, और कराची का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला होने का भी शर्फ हासिल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को। तो वहाँ पर जो है वो तंजीमी सरगर्मियाँ शुरू की जा रही हैं, उनके राब्ते भी धड़ाधड़ जारी हैं। और जैसे कि रैलियाँ वो 12 अप्रैल को कह रहे थे, उन्होंने जो पूरा एक अपना बताया कि किस किस इलाके से कितनी रैली आएंगी, तो बहुत बड़ी अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि कराची वस्ती को जो है उन्होंने अपना सियासी जो है वो अखाड़ा बनाया, सियासी मरकज़ बनाया? ये सवाल मेरा उनसे था कि बैतुल हमज़ा की रौनकें कब बहाल हो रही हैं। बैतुल हमज़ा जब महाजर कम्युनिटी का एक जो है वहाँ पे मरकज़ होता था, और हमें अच्छी तरह याद थे कि कोई भी वहाँ से गाड़ी गुजरती तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर था, और वहाँ पर एक महाजर कम्युनिटी का झंडा, एक पाकिस्तान का और एक वाइट रंग का झंडा होता था जिस पर अल्लाह अकबर लिखा होता था। और वहीं भी सिक्योरिटी का भी वही इंतजाम था जैसे 90 पर है, बड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। लेकिन एक बात बिल्कुल उस वक्त भी थी और आज भी है कि आफाक अहमद की भाई की जो मेज़बानी है पुरखलूस, वो उस वक्त भी वही थी और आज भी वही है। चाहे आमिर खान हो या आफाक अहमद हो, वो बिल्कुल साफ़ियों के साथ जो है बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो रिपोर्टर हों, चाहे वो डेस्क के लोग हों, ब्यूरो चीफ हों, सबको एक ही निगाह से देखते हैं। ये उनका बहुत बड़ा खासा है। तो जब सवाल किया गया कि बैतुल हमज़ा के हवाले से आप क्यों नहीं बात कर रहे, या बैतुल हमज़ा को क्यों दोबारा जो है वो बहाल क्यों नहीं कर रहे, तो उनका क्या कहना था, आप ये सवाल और जवाब देखें। अभी वहाँ फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, वो हो नहीं सकती। और फिर देखिए जब हम यहाँ आए हैं तो मुझे ये एहसास हुआ कि डांडी वो तंजीम का एक बहुत मजबूत गढ़ है, मलीर एक तंजीम का बहुत मजबूत गढ़ है। लेकिन मैं मुस्तकिल वहाँ बैठूँ तो आप लोगों को जब बुलाना पड़ता था ना तो पोस्टर भेजते थे कि भाई जाओ जाके साफियों को पिक करके ले आओ। तो वो बिल्कुल शहर से कटा हुआ है, और जब हमें पूरे शहर में एक्टिविटी करनी है तो फिर हमें कहीं ना कहीं सेंटर में बैठना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इस वक्त जो है वो ज़रूरत है कि वहाँ बैठा जाए, तो वहाँ हमने ऑफिस बना लिया और इंशाल्लाह 6 को उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। ये बात तो हो गई महाजर कम्युनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद के हवाले से कि वो जो है अपनी ताकत का मुजाहरा भी करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जो है वो जो प्रोटेस्ट है वो अमन होगा, और सफ़ेद झंडा लाने का मकसद भी ये है कि हम किसी अपनी सियासी जमात का जो महाजर कम्युनिटी का जो झंडा है जिस पर लफ्ज़ महाजर लिखा हुआ है वो हम नहीं लाएंगे, सिर्फ सफ़ेद झंडा लाएंगे। इसकी वजह यह है कि तमाम सियासी जमातों को हम दावत दे रहे हैं, बशमूल सुन्नी तहरीक है या जमात इस्लामी है या दीगर जमातें, उनको भी दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और हमारे मुजाहरे में शरीक हों, और हम जो है अपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब कहना ये मकसद ये है कि देखते हैं कि इसके बाद जो है ये जो सफ़ेद झंडा है जिसे जो है अमन के तौर पे लाया जा रहा है, कहीं अमन के तौर पे है या कफन के तौर पे है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में मामला जो है जैसे कि माजी में देखा जाए तो महाजर कम्युनिटी के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं उनकी सियासत जो है थोड़ी सी वो कहते हैं दबंग किस्म की सियासत रही है। तो मामला जो है ना, आम एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कराची में कि दबंग किस्म का या हड़ौड़ी वाली सियासत जैसे कहते हैं, ये आम लैंग्वेज है, या हर गच्चे चैनल की लैंग्वेज नहीं है या ब्लॉग की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आम तौर पे कहा जाता है। तो वो लश पश हकीकी इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो शायद अपना वो हकीकी वाला दौर दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनको पजीराई भी मिल रही है। ये तो थी महाजर कम्युनिटी के चेयरमैन की बात कि मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा। अब बात है दोबारा एक तरफ बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, मैं जो है मैंने आपसे ब्लॉग के पहले का बताया था कि बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से सरदार अख्तर जान मेंगल ने क्या कहा है। देखिए सरदार अख्तर जान मेंगल ने जो कहा उसके बाद मैं तबसरा करूँगा, पहले आप उनका जो है स्टेटमेंट सुने कि उन्होंने क्या कहा। नशिस्त आपके हाथ में तो अल्ताफ़ हुसैन जैसा जो मुल्क का वफादार नहीं, और
हर प्राइम मिनिस्टर, हर पॉलिटिकल उस वक्त हुकूमती जमातें जो हैं 9-0 का चक्कर लगाती हैं। जब रियासत ने उस अल्ताफ हुसैन को बिल्कुल अकेला कर दिया, अब 9-0 अब अपनी जगह उसको भी तो मेरे ख्याल में बुलडोज करके उस पर कब्जा करके बैठ गए। एक ज़माने पे लोग उम्रे के लिए इतना नहीं जाते थे जितना 9-0 पे जाते हैं। अब 9-0 भी मेरे ख्याल में उनके रेंजर्स और उसके पुलिस के कब्जे में है। ये था उनका बानी एम के मल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। देखिए, बानी एम को मल्ताफ़ हुसैन जो हैं मुसलसल जो हैं इस इशू के ऊपर, बलूचिस्तान के इशू पर जो है अपनी पेशकश भी कर चुके हैं, सिक्योरिटी इदारों को ये कह चुके हैं। अभी पिछले दिनों में उनका खिताब हुआ था जिसमें वो अपना कह चुके हैं कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, अगर आप जो है सिक्योरिटी इदारे मुझ पर एतमाद करें। और उनका ये भी कहना था कि मेरे ख्याल में मैं भी इस बात को कह चुका हूँ कि दहशतगर्द कोई भी है, वो किसी भी रूप में है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले उससे तो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो सियासी तौर पे, जैसे बलूचिस्तान की जो सियासी लोग हैं जो उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उन्हें अगर बुलाकर एक मेज़ पर बुलाकर और उनका बीच में रखकर शायद बात की जाए, तो शायद वो जो लोग जो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं वो शायद वापस आ जाएँ या उनसे कोई बातचीत ये कर लें। ठीक है, हुकूमत को यकीन तौर पर मैं भी कहूँगा कि अगर सिक्योरिटी इदारे करेंगे तो शायद सिक्योरिटी इदारों की ये नाकामी तस्वर की जाएगी कि शायद सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम होकर ये वो किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान की जो नाजुक सूरत हाल है, KPK देख लें या बलूचिस्तान देख लें, बलूचिस्तान पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक हमारी मुल्क जो है पड़ोसी मुल्क भारत जो है, जो आए दिन प्रोपेगेंडा करता रहता है, कोई भी पाकिस्तान में वाक़या होता है तो उस पर जो है उनके जो है वो चैनल्स जो हैं वो बेतुकी किस्म की रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस पर मुसलसल तनकीद की जाती है पाकिस्तान पे। मुसलसल जो है अपनी तरफ से कोशियत कंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से एक ऐसे ऑफिसर को कि जिसका नाम लेना मैं इसलिए गवारा नहीं करूँगा, उसके नाम मैं शायद बता भी दूँ, लेकिन नाम बताना मेरे ख्याल में इसलिए कि उसको नाम लेने से उसकी अहमियत में इजाफा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी जो एक वहाँ पर जो है सेकुलर होने के जो दावेदार हैं भारत में, जो वहाँ पर जो अक़लियतों पर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सिखों पर जुल्म हो रहा है, दीगर कम्युनिटी पे, उसके पीछे पड़ता जो है वो राज जैसी जो तंजीम है, उसके जो इंतहाई अहम ऑफिसर हैं। और उन्हें जो है कहा जाता है कि वो जो टास्क लेते हैं उस टास्क पे पूरा उतरते हैं। हालांकि अगर उस पर भी रिसर्च की जाए तो दो अहम जो टास्क है, जिसमें एक शायद पाकिस्तान का उस पर भी नाकामी हुई थी और एक काबुल वाला था जिसमें मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी। ये टास्क उनको दिया गया था, लेकिन बुरे तरीके से नाकाम हुए थे। और अब इतला ये है कि उन्हें जो है बलूचिस्तान का टास्क दिया गया है, बलूचिस्तान के इशू पे जो है वो काम कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर जो है जो अफरा तफरी है, जो मामलात हैं, इसके पस पर्दा जो है बैकग्राउंड पे उन्हीं इसी जो है वो तंजीम का हाथ है। जो भारत हमारा जो बज़ाहिर हमारे पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी होने का अगर उसने कभी नहीं किया, चाहे कश्मीर का मसला हो या दीगर मामलात हों, तो उन्हीं की ईमा पर जो है बलूचिस्तान में जो है ये मामलात किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इस वक्त मुल्क जो है काफ़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम अंदरूनी किसी इख्तलाफात का शिकार हों। बड़ा अच्छा मौका है कि अगर बानी एम के मल्ताफ़ हुसैन की जानिब से, जब बशमूल अख्तर मेंगल साहब ही कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात बलूचिस्तान की इशू पे अगर बात करती है, अगर उनकी जो बात सुन ली जाए, बात मामलात को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से गवादर का मसला चल रहा है, हमने बहुत सारी हमारी दुनिया भर की जो है माशी सरगर्मियों के हवाले से गवादर जो है एक माशी हब की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। और यकीन तौर पे जब अमन होगा तो दुनिया भर के जो है लोग यहाँ पर आके सरमायाकारी भी करेंगे। पाकिस्तान का जो है इसमें तरक्की पाकिस्तान की है, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जो है सियासी रहनुमाओं पर जो इनको जो है टास्क दे दिया जाए। मेरे ख्याल में बानी एम मल्ताफ़ हुसैन भी इसकी पेशकश कर चुके हैं और सरदार अख्तर जान मेंगल जो हैं वो भी हैं। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और मेरे ख्याल में कहते हैं कि बार बार मैं यही कहता हूँ कि गलतियाँ इंसान से सर हो जाती हैं। अगर बानी एम के मल्ताफ़ हुसैन ने 22 अगस्त का जो मामला हो भी गया था, तो कई बार वो कह चुके हैं, अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और माज़रत भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये बात तो अटल है कि महाजर हमारे जो भाई हैं उन्हें अक्सर हम कहते हैं कि जी बानियाने पाकिस्तान कहा जाता है। और ये कहने में बिल्कुल मैं हक बजानिब हूँ कि जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, देखिए बाकी कम्युनिटियाँ जो हैं उनकी भी कुर्बानियाँ होंगी, आर्मी में भी होंगे, मुख्तलिफ उन्होंने जंगें भी लड़ी, तमाम जंग आज़ादी भी लड़ी, लेकिन जिस तरीके से भारत से जो है वो अपने वहाँ छोड़ कर यहाँ पर आए अपने बेसरो समानी के आलम में और अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क पे कुर्बान किया, कुर्बानियाँ दी, तो मेरे ख्याल में उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उससे जो है वो कम अज़ कम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान के गद्दार
नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान के जो हैं वफा करने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मुल्क की सालमियत की खातिर जान देने वाले लोग हैं। उन पर जो है तवक्का की जा सकती है। मेरे ख्याल में बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से आप देखना ये है कि जो 12 अप्रैल के बाद जो है मामला आगे बढ़ता है, ज़िला वस्ती में जो है वो दफ्तर जो है वो कायम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या होने वाला है, बहरहाल अच्छे की उम्मीद है। और मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जो पेशकश की जा रही है, चाहे वो बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से हो या अख्तर मेंगल साहब की जानिब से हो या किसी भी के हवाले से भी, सियासी रहनुमाओं के हवाले से, उसका मुस्बत तरीके से मेरे ख्याल में ज़रूर जवाब देंगे हमारे सिक्योरिटी इदारे। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए जहाँ वो अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है उन अफराद से कि जो जिनके हाथ में बंदूक नहीं है, जिनके हाथ में कलम है, वो जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और मेरे ट्विटर हर किसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।